क्या है आपका एसआई मेंस 2023 हिंदी का जो है मॉडल आंसर देख रहे हैं। पेपर इजी था, थोड़ा कटअप ज़्यादा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अनुवति का क्या है संधि विच्छेद। तो अनुवति का होगा आपका अनु प्लस इति ना। अगला आपका छत्तीसगढ़ी मुहावरा का हिंदी अर्थ लिखना है घिरी मिट की मारना। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इसका आंसर नहीं मिल पाया है, मतलब बाद में बताऊंगा इसका आंसर। अगला आपका निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो अनधिकार शब्द क्या है, अशुद्ध है। अनधिकार नहीं होता है, अनाधिकार होता है ना की मात्रा लगता है। फिर अगला है आपका आधा तीतर आधा बटेर। तो आधा तीतर आधा बटेर का होगा अनमेल योग होगा ना, अनमेल योग, आंसर ए। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता। तो ये आपका 14 सितंबर 1949, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी क्या है राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला आपका मैथिल कोकिल की उपाधि किस कवि को दी गई है। तो मैथिल कोकिल की उपाधि याद रखना आपको विद्यापति को क्या दी गई है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा पर्टिकुलर जाति को क्या करेगा, सूचित करेगा। तो क्या होगा आपका लड़की होगा। और ये श्याम रमा तुलसीदास व्यक्तिवाचक है ना। हिंदी को किस परिवार की भाषा माना जाता है। तो हिंदी को याद रखना भारूपीय, भारत प्लस यूरोपीय भाषा की क्या है परिवार से माना जाता है। अगला आपका सुक्ति का सही संधि विच्छेद होगा। सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो सु प्लस क्या होगा उक्ति। कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो एक क्वेश्चन रिपीटेड है, RI 2017 में क्वेश्चन को पूछा था। कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है, क्वेश्चन रिपीटेड है। संचारी भाव की संख्या क्या है 33 मानी गई है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जल का पर्यायवाची नहीं है। तो जल का पर्यायवाची रसाल नहीं है, रसाल आम का पर्यायवाची है। अंबु है, सलील है, वारी है, क्या है आपका पर्यायवाची है। जो अभी आगामी पेपर होने वाला है उसको जरूर देखें, क्वेश्चन रिपीट होता है ना। फिर अगला आपका जैसा बोओगे वैसा काटोगे वाक्य है। तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे ये आपका क्या है मिश्र वाक्य है ना, याद रखना। वाक्य परिचय का मैं पढ़ाया हूँ वीडियो, आप लोग जरूर देखिए। पीपर पात सरिस मंडोला इसमें वाचक शब्द है। तो पीपर पात सरिस मंडोला इसमें वाचक शब्द क्या है आपका मन जो है ना, इसमें वाचक शब्द है। कृदन कृदन प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं। तो एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है कृदंत प्रत्यय। तो जो कृदंत प्रत्यय होता है वो आपके क्या है, नहीं तद्धित, और एक कृदंत ना। तो तद्धित जो है संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ, और जो कृदंत है वो आपके क्रिया के साथ ना। निम्न के शब्दों में सही वर्तनी। तो ये तो आप सभी को पता होगा, बचपन से पढ़े हो जब से आप तैयारी कर रहे हो। उज्ज्वल क्रोध किस रस का जो है स्थायी भाव है। तो क्रोध जो है आपका रौद्र रस का क्या है स्थायी भाव है। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो याद रखना रोला के जो प्रत्येक चरण की बात की जाए तो इसमें जो सम चरण होते हैं उसमें 13-13 होता है, और विषम चरण में 11-11 होता है। तो पता नहीं इसका आंसर क्या लेगा, इसको विलोपित करना चाहिए। अगला देखते हैं 19 नंबर उपसर्ग युक्त शब्द। तो आगमन में आ उपसर्ग है। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि है। तो मैथिली शरण गुप्त जी क्या है आपके द्विवेदी युग के कवि है। पुष्प का पर्यायवाची है। तो पुष्प का पर्यायवाची क्या है आपका प्रसून है। कोयल का कंठ सबसे मधुरतम। तो मधुरतम नहीं होता, यहाँ पर विशेषण संबंधी त्रुटि है। ठीक, विशेषण में 3 होते हैं ना, तर तम करके बनाते हैं हम लोग। मधुर, मधुरतर, मधुरतम, जिसको आप लोग डिग्री बोलते हैं इंग्लिश में। पॉजिटिव, फिर कंपेरेटिव, फिर क्या होता है आपका सुपरलेटिव। कोई कौन सा सर्वनाम है। तो कोई जो है आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वर्णिक छंद है। तो वर्णिक जो छंद है आपका कवित्व है ना। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव तो आपका क्या है अखरोट क्या है तद्भव है, इसका अक्षोट होता है तत्सम। गुण स्वर संधि का उदाहरण तमहेंद्र, महाप्लस इंद्र। ए हो रहा है, ए और ओ की मात्रा लगता है गुण स्वर संधि में। वृद्धि में फिर ए और ओ हो जाता है। इसको मैं पढ़ाया हूँ, आप लोग देखिए वीडियो। वर्षा ना होती तो फसल सूख जाती। तो क्या है संकेत कर रहे हैं, इसको भी पढ़ाया हूँ, आप लोग देखिए जरूर एक बार। मुहावरा मूलतः किस भाषा का शब्द है। तो मुहावरा जो है अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा एक वाक्यांश है, इसको भी बार बार पूछता है और लोगों की पूरा वाक्य होता है। हिंदी वर्णमाला में अर्थ और स्वर किस वर्ध स्वर। तो या और वह, या वह और ला को भी कई बार ले लिया है, इस चीज़ को याद रखना। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। तो क्या है आपका रामचंद्रिका जो है ये तुलसीदास जी की नहीं है। पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में कारक। तो गिरना यानी कि अलग होना, अपादान, अलग होने के संदर्भ में से, जैसे महानदी का है सिहाव पर्वत से निकलती है, अलग होने के संदर्भ में अपादान। धातु या शब्द के अंत में जोड़ने वाले शब्दांश को कहते हैं। तो अंत में क्या जुड़ता है आपका प्रत्यय जुड़ता है। रीति युक्त काव्यधारा के कवि है। रीति युक्त ना, तो घनानंद जी क्या है आपके रीति युक्त काव्यधारा के कवि हैं। फिर अगला देखते हैं आपका रीति
रात्म काव्यास, ये जो है किस आचार्य की रचना है? तो याद रखना वामन। एक रचना है, कौन सी रचना? महाकाव्य है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए इसका आंसर। फिर अगला है चरण कमल बंदों हरि राई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें क्या है आपका? रूपक अलंकार है ना। अभ्युदय शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अभ्युदय में अभी। हिंदी वर्णमाला में ड और ढ ध्वनि, तो ड और ढ क्या है आपका? उच्छिप्त है। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न होगा ना, अधिकरण में अपर। छंद के संदर्भ में यति क्या होता है? तो यति क्या है आपका? विराम है ना, विराम ना। निम्नांकित शब्दों में से सही वर्तनी का चयन, तो सही वर्तनी क्या होगा आपका? अनुगृहित ही बड़ा की मात्रा ना। सूर्य कौन सा शब्द है? तो सूर्य आपका क्या है? तत्सम शब्द है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए निर्देश की चर्चा की गई है? तो 343 है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवयित्री होगा। इसे क्या देखना है आपको? आंसर बी। निम्नांकित भाषाओं में किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? तो पंजाबी की है आपकी, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है। सूर्यकांत त्रिपाठी ने की व्यंग प्रधान काव्य कौन सा है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए इसको कमेंट। रिजु का विलोम क्या होगा? तो रिजु का विलोम होगा आपका वक्र होगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के, तो अर्थ के आधार पर आपके वाक्य के जो है 8 भेद होता है ना, याद रखना। रचना के आधार पर 3, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। वीडियो आप लोग देखिए वाक्य परिचय करके, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैं बोला भी था, टेलीग्राम में बताया भी था कि ये वीडियो को देख लो, आपको 1-2 नंबर का ज़्यादा फायदा होगा करके, और वो जो देखा होगा उसको मिला होगा पक्का। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी मुहावरे का सही अर्थ बताइए। आकाश म गोड़ मढ़ाना, तो क्या है? यही है आपका बड़ी बड़ी बात करना। उपन्यास है आपका राग दरबारी, तो यह क्या है आपका? श्रीलाल शुक्ल की। चतुर्भुज में क्या है आपका? तो चतुर्भुज तो ये आपका द्विगु समास है। द्वंद्व समास कौन सा है आपका? राम कृष्ण, राम और कृष्ण। साल लेखन में जो है होता है 1/3, तो बचपन से पढ़ रहे हैं आप लोग। अविकारी शब्द, तो विकार जिसमें उत्पन्न नहीं होता ना, तो अव्यय है आपके। अव्यय में 4 प्रकार के आते हैं। विसर्ग युक्त शब्द है ना, विसर्ग युक्त, तो आपका निर्जन है, नी प्लस जन होता है ये। हिंदी वर्णमाला में नासिक की ध्वनि होती है, इसको देखिए वर्णमाला का मैं वीडियो बताया हूँ। प्रत्येक वर्ग की पंचम ध्वनि। अगला आपका शब्द अलंकार है, कौन सा शब्द अलंकार है? तो ये क्या है आपका? रूपक। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? तो आस्तीन का क्या है? सांप। कबीर की को वाणी का डिटेक्टर, कबीर जी को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? तो याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अर्थ का विलोम होता है इति होता है। बहुत दुख देना या ज़्यादा परेशान करना, तो वही है आपका छाती में दार धरना। काव्य रसात्मक काव्यम, तो ये जो है पुराना क्वेश्चन है, विश्वनाथ द्वारा जी के द्वारा दिया गया है, क्वेश्चन आ चुका है, व्यापक में रिपीटेड है। प्रेमचंद का उपन्यास है, तो सबको पता होगा कर्मभूमि। तो ये हो गया हिंदी भाषा का, बाद में देखेंगे अंग्रेजी का। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।